हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस एंड दिस इज सोनू हियर। बेसिकली हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में जो है ऑलरेडी हमने दो एक्सरसाइज कर लिया है, ठीक है। एंड आज हम लोग जो है थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट मीन्स एक्सरसाइज 1C करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1C में जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो है अक्सर बच्चे को जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि किस तरह से बनाने हैं। कैलकुलेशंस तो हम लोग कर ही लेंगे, है ना। इजी है, कैलकुलेशंस आप लोग कर लोगे। लेकिन बेसिकली एग्ज़ाम में लिखने में प्रॉब्लम्स होते हैं, खासकर 6-7 स्टैंडर्ड बच्चे को प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम में लिखने में। वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स को लिखने में जो है प्रॉब्लम्स आते हैं कि सर वर्ड में किस तरह से लिखा जाए, ठीक है। तो मैं बेसिकली इस लेक्चर में जो है मैं आपको 1C जो पूरा कम्प्लीटली जो है वर्ड प्रॉब्लम है चैप्टर, ठीक है, मैथ्स का नंबर सिस्टम का, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। एंड आप अच्छे से समझो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिट द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग द लास्ट 2 consecutive ईयर्स वाज, वैल्यूज दिया गया है, ठीक है, दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ओके, दो वैल्यूज दिए गए हैं। कहा जा रहा है इसमें कि जो लोग जो है, जितने लोग जो माता वैष्णो के धाम जो है गए हैं बेसिकली घूमने, ठीक है। तो उनमें से दिए गए हैं कि किस तरह से जो है लोग गए हैं, कितने कितने लोग गए हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, ठीक है। तो बेसिकली 2 साल में जो दिए गए हैं वो 2 साल का आपको दिया गया है। एंड आपको पूछ रहा है कि इस 2 ईयर में टोटल कितने आदमी गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, द पर्सन्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखेंगे पर्सन्स who visited who visited who visited holy shrine, है ना, who visited holy shrine of माता होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी इन फर्स्ट ईयर, ओके। फर्स्ट ईयर में कितना गया है? फर्स्ट ईयर में गया है आपका 137 एंड 895, ओके, 895 and 09, okay. This is the persons, number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi in first year, okay. Now in second year तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, persons, the persons who visited holy shrine of माता वैष्णो देवी इन सेकेंड ईयर, ओके। या सेकेंड ईयर की जगह पे हम लोग जो है लास्ट ईयर भी कह सकते हैं, ओके। लास्ट ईयर इक्वल टू, ये इज इक्वल टू में उसके बाद हमें देना कि कितना गया है, 1297 एंड 98, ठीक है। ये इस तरह से हमें लिखना है, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दिस 2 लास्ट ईयर, दैट मीन्स कि ये 2 साल में जो है कितने लोग हैं टोटल। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि टोटल पर्सन्स who visited holy shrine of Mata Vaishno Devi in these 2 years, ओके।
एंड इज इक्वल टू, उसके बाद हमें क्या करना है, इस वैल्यू को एंड इस वैल्यू को दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। 1378950 प्लस 1297649 उसके बाद आप ऐड कर लो इसको, 8 प्लस 9 ऐड करो, 8 एंड 9 17, ओके। 099 एंड 9 प्लस 1 10, फिर 5 एंड 4 9 प्लस 1 10, फिर 9 एंड 6, 9 एंड 6 कितना हो गया गाइस, ये 3 हो गया इधर से, ठीक है। 9 एंड 6 हो गया 15, 15 प्लस 1 16, ओके। कैरी 1 हुआ तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग, तो 9 हो गया, ये 9 एंड 9 प्लस 7 16, ओके। उसके बाद ये हो गया, फिर 8 कैरी ऐड करने के बाद 8 हो गया, एंड 8 में हम लोग कितना ऐड करने वाले हैं, 9, तो 8 प्लस 9 हो गया आपका 17, ओके। एंड फिर उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे इसमें कैरी, 17 का 1 कैरी ऐड करेंगे 3 में, तो ये हो गया 4, एंड 4 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, उसके बाद 1 प्लस 1 2, तो इतने पर्सन्स होंगे गाइस, ठीक है। इतने पर्सन्स हो जाएंगे जो आपके इस 2 ईयर में जो है, दैट मीन्स इस 2 ईयर में जो है वो विजिट किए हैं माता वैष्णो के मंदिर, ठीक है। तो ये इतने जो है बेसिकली पर्सन्स हो जाएंगे, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, और इस तरह से हमें बेसिकली लिखने हैं, ठीक है, इस तरह से लिखने हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कैलकुलेशन आप कर लोगे, आप सब में एडिशन ही करना है, ठीक है, ऐड ही करना है, लेकिन बेसिकली एडिशन में भी हमें करना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से है वर्ड प्रॉब्लम को, तो इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को जो है मैं बना दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज के, खासकर मैं एक्सरसाइज 1C के जो है टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा हूँ। मेरा मेन जो मोटिव है वो यही है कि आप लोग जो है इस चीज़ को सीखो कि लिखते कैसे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या करा कि लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस्ड दिस बैग्स एंड दिस बैग, दैट मीन्स के नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, आपके दे दिए गए हैं नंबर्स। बोल रहा है कि 3 साल में जो है शुगर फैक्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, शुगर प्रोड्यूस करते हैं, और कितने कितने बैग्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी दिया गया है लगातार 3 सालों में, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी बैग्स वेर प्रोड्यूस ऑल 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, दैट मीन्स कि कह रहा है कि इन 3 सालों में टोटल कितना का प्रोडक्शन करा शुगर फैक्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ sugar, okay, in first year, ओके गाइस, प्रोडक्शंस ऑफ शुगर इन फर्स्ट ईयर में कितना कर रहा है, फर्स्ट ईयर में कर रहा है आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 24809565, इतना प्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट ईयर में, प्रोडक्शंस ऑफ शुगर इन फर्स्ट ईयर। उसके बाद लिखना है सेम यही चीज़, प्रोडक्शन ऑफ शुगर, ओके। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बैग्स लगा लेना गाइस, ये बैग्स है, ठीक है, इतने बैग्स किए गए, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर हम लोग दे लेंगे। सेकेंड ईयर कितने बैग्स किए हैं, सेकेंड ईयर उन्होंने कहा है 187,385,385, ओके, एंड 76 बैग्स, ओके। इतने बैग्स इन्होंने सेकेंड ईयर प्रोडक्शंस करा है। उसके बाद हमें लिखने हैं प्रोडक्शंस ऑफ शुगर इन थर्ड ईयर, कितने, थर्ड ईयर। तो इन्होंने थर्ड ईयर में कितना करा है, इन्होंने थर्ड ईयर में आपका करा है
थर्ड ईयर में करा है आपका 9564 ओके एंड 568 इतने बैग्स करे हैं इन्होंने। ठीक है गाइस, प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन सेकंड ईयर, प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन थर्ड ईयर, तो इतने इतने बैग्स कर लिए। अब हमें पूछ रहा है कि टोटल मतलब दैट मीन्स इन तीनों साल मिला के, इस तीनों साल मिला के जो है टोटल प्रोडक्शंस कितना हुआ चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल प्रोडक्शंस है ना, टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ शुगर produced in these 3 years ओके गाइस। और यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू देके हम लोग क्या कर लेंगे, इन तीनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखो ये 24,9565 प्लस 187385 एंड 76 प्लस 9564568। अब यहाँ से आंसर निकाल लो, इजी है ना। बेसिकली हमें क्या जानना है, हमें समझना क्या है, प्रोस्पेक्टस समझना है ना। एक आंसर क्वेश्चन लिखते कैसे है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस आते हैं उसको लिखना किस तरह से है, ये प्रोस्पेक्टस हमें समझना है। ठीक है गाइज, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, बाकी ये एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एडिशंस तो आप अच्छे से कर लेते हो। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स जो आती है वो लिखने में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो ये समझना है बेसिकली। ठीक है, ये एडिशंस आप जो है यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इसी तरह से ऐड ही करना है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस समझते जाइए आप लोग। ठीक है, एंड ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। बहुत बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होते हैं कि सर किस तरह से लिखने हैं, लिखना होता है कुछ और, लिख देते हैं कुछ और। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि गाइस कि आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप लिखोगे कैसे। ठीक है, तो कोशिश करो समझने का। ठीक है, तो समझ में आ जाता है, इजी समझ में आ जाता है जब आप क्वेश्चंस पढ़ना चाहोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को देख के ही जो है उसको मतलब गिव अप कर देते हैं, है ना, कि सॉल्व ही नहीं करना। या मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फांके मारते हैं कि, या हम लोग तुक्का बोलते हैं ना जिसको, तुक्का, वो तुक्का मारते हैं कि सर देखते हैं ऐड ही करके, चूँकि एडिशंस का है, एडिशंस है, सब ऐड ही हो रहा है तो ये भी ऐड हो रहा है। तो बेसिकली तुक्का के भरोसे नहीं रहना है। बहुत बार तो तुक्का लग जाता है, लेकिन बहुत बार जो है आपको एग्जाम में तुक्का नहीं लगेगा। अगर 2 क्वेश्चन एक ही में दे दिया है ना, जिसमें सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों है, तो आप किस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे, किस क्वांटिटी को ऐड करोगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये तभी पता होगा जब आप समझोगे। ठीक है, तो इसलिए तुक्का के भरोसे नहीं रहना है कभी भी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, वो एक्सीड कर जाता है कितना, 3615045 इतना एक्सीड्स कर जाता है, और वो नंबर है 37684955। तो ये इजी है, इसमें कुछ लिखना नहीं, इसमें सीधा करा कि एक नंबर है जो एक्सीड्स कर जाता है इतना। ठीक है, तो व्हाट इज दैट नंबर। तो हमें सिर्फ क्या करना है, ए नंबर विच एक्सीड्स number which exceeds 378684955 बाय, इस तरह से आप लिख लो 3615045। ठीक है, कहना है कि एक नंबर, ठीक है, नंबर विच एक्सीड्स इतना बाय इतना। ठीक है गाइस, तो बेसिकली एक नंबर है जो इसमें इतना एक्सीड्स कर रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस दोनों को जोड़ देना है। सिंपल, जब एक्सीड्स कर रहा है तो वो नंबर क्या होगा, इस दोनों को आप जोड़ दो, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, 15045। ठीक है, अब यहाँ से आप जोड़ के निकालो, इजी है। और यहाँ जो नंबर आएगा वही नंबर वो नंबर होगा जब इस नंबर में इतना एक्सीड कर गया। एक्सीड, हाँ, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ जाना।
तो इसमें जो है इतना नंबर्स अगर बढ़ जाता है तो हमें आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रोस्पेक्टस समझिए, एडिशंस आपको खुद करना है, एडिशंस में टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, मैं ऐड जो है मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐड आप लोग कर लोगे। ठीक है, बेसिकली मेरा मोटिव है यहाँ पे कि प्रोस्पेक्टस आपको बताना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपको कि देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। ठीक है, चुनाव होता है। ठीक है, जिसमें 3 कैंडिडेट जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, दे रिसीव्ड 687,905 votes and other is also get some votes. Okay, and also the third one is also get some votes. ठीक है, दैट मीन्स बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि सर तीनों के जो है वो वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स दिए गए हैं कि 3 कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े हैं, तो पहला कैंडिडेट ने कुछ वोट्स गेट करा, सेकंड कैंडिडेट ने कुछ वोट गेट करा, थर्ड कैंडिडेट ने कुछ वोट गेट करा। ठीक है, तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज, एंड कुछ वोट्स जो है वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, एंड कह रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया, लेकिन वो पर्सन्स रजिस्टर्ड थे, वो पर्सन्स बेसिकली रजिस्टर्ड थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि बताइए कि टोटल कितने वोट जो है वो रजिस्टर्ड थे। ठीक है, तो सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना है, बस मैं लिखना आपको समझा दे रहा हूँ, करना वही है। देखिए तीनों कैंडिडेट ने जितना जितना नंबर ऑफ वोट्स जो है गेट किए हैं उतना तो ऑफकोर्स रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, एंड जो वोट आपका इनवैलिड हो गया है वो भी तो रजिस्टर्ड होगा ना, किसी न किसी कारणवश से इनवैलिड हुआ है, लेकिन रजिस्टर्ड तो है वो वोट, है ना। एंड जो आदमी ने मतलब जिन जिन लोगों ने वोट नहीं करा है वो लोग रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो बेसिकली नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट जो हो जाएगा वो तो टोटल हो जाएगा। तो सब जितने भी वोट्स हैं यहाँ पे टोटल को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स जो है जिन्होंने वोट नहीं किया, तो उस नंबर ऑफ पर्सन्स को उस वोट के साथ जो है और इनवैलिड वोट को भी ऐड कर देना है। तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सबको ऐड करना। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे देख लीजिए आप। ठीक है, हम लोग देंगे नंबर ऑफ वोट्स received, number of votes received, C है, C received by first candidate. Okay, number of votes received by first candidate is equal to, ठीक है guys, इज इक्वल टू, आप देख लो अब किसमें कितना है, इसमें आपका दिया हुआ है 68, कितना दे दिया है 6879,7905, इतना नंबर ऑफ वोट्स पहले कैंडिडेट को मिला है। ठीक है, और सेकंड फिर से लिखिए नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे सेकंड कैंडिडेट्स के द्वारा कितना जो है वोट जो है रिसीव किया है सेकंड कैंडिडेट्स ने 495086, इतने वोट्स जो है सेकंड कैंडिडेट ने रिसीव करा है। ठीक है, एंड थर्ड वन वाला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड by third candidates. ओके गाइस, थर्ड कैंडिडेट के द्वारा कितना किया गया 93756, इतना किया गया थर्ड। अब यहाँ पे ये भी लिखना है नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कितने थे। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। ठीक है गाइस, इज इक्वल टू, वो कितना दिया है, वो आपको दिया हुआ है 13849। ठीक है ना, 13849। उसके बाद हमें देना है कि नंबर ऑफ पर्सन्स who didn't, okay, who
हु डिडंट वोट्स, हु डिडंट वोट मतलब जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, ठीक है। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन भाई साहब का नाम तो था ना रजिस्टर्ड, है ना। वोट नहीं दिया तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि वोट दो या ना दो, लेकिन नाम तो रजिस्टर्ड है ना। तो यहाँ पे हमें वही पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वोट्स वेयर रजिस्टर्ड। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है नंबर ऑफ वोट्स वर रजिस्टर्ड is equal to guys sum of these सबको आप सम कर लो, ठीक है। इसको सम कर लो, इसको 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 एंड इसको, इस सब को आप सम करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इस वैल्यू को दैट मीन्स कि पहले कैंडिडेट ने कितना रिसीव करा, सेकंड ने कितना करा, थर्ड ने कितना करा, उसके बाद नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कितने थे एंड कितने लोग जो है वोट नहीं किया। उन सारे वोट्स को आप यहाँ पे ऐड कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बेसिकली लिखना हमें ऐसे है ना, लिख सकते हैं ना, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बेसिकली इजी है, ठीक है। लिखने कैसे है, किस तरह से हमें लिखना है। एग्जाम में जब कभी भी हो ना, ठीक है, तो आप लोग ये शॉर्टकट मेथड मत यूज़ किया करो। एग्जाम में जब कभी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आए तो आप लोग पूरा एक्सप्लेन करके लिखो, वर्ड प्रॉब्लम्स को खासकर, ठीक है। एक एक डाटा लिखना है एक्सप्लेन करके कि क्या पूछा जा रहा है, कौन से आदमी कितने कोई क्वांटिटी अगर कितने क्वांटिटी में कोई चीज़ गेट कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ पूरे एक्सप्लेन करके लिखना है, शॉर्ट वे में नहीं चलना। मैथ्स है, कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस में आप उस तरह से नहीं कर सकते। साइंस में थोड़ा सा थ्योरी कम लिख दो चलेगा, लेकिन मैथ्स में आप कैलकुलेशंस कम नहीं लिख सकते। देखो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है आपका, क्या सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट शोड इतना। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, देखिए एक स्टेट में, इंडिया के किसी एक स्टेट में जो है एक सर्वे कराया गया, ठीक है। सर्वे कराया गया है जनसंख्या के बेस पे कि जनसंख्या कितना है, या एक सर्वे कराया गया, यूं ही सर्वे कराया गया। तो जब सर्वे कराया गया तो देखा गया कि कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली प्राइमरी एजुकेटेड है, दैट मीन्स कि उन्होंने, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशंस ले रखा है। कुछ लोग जो है सेकेंडरी एजुकेशंस ले रखा है, कुछ लोग जो है वो हायर एजुकेशंस ले रखे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग जो है वो इलिटरेट है। इलिटरेट मीन्स जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, इलिटरेट है। तो पूछ रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ द स्कूल एडमिशन इज इतना। अब जो बच्चे स्कूल एज से भी कम है तो वो बेसिकली घर पे होंगे ना, तो वो बेसिकली तो इस 3 में नहीं आए, ना हायर में, ना प्राइमरी में एंड ना सेकेंडरी में, ठीक है। तो वो उनकी भी संख्या दी गई है। तो पूछा कि टोटल पॉपुलेशंस बताइए। तो अब बताइए इसमें कितना ईजी है, टोटल पॉपुलेशंस बता सकते हैं ना हम लोग। सर नंबर ऑफ प्राइमरी एजुकेटेड, सर सेकेंडरी एजुकेटेड एंड हायर एजुकेटेड, एंड प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु आर बेसिकली बिलो द एज ऑफ स्कूल, है ना। तो ये बेसिकली हम इस तीनों को चारों को ऐड कर लेंगे, बस हमारा निकल जाएगा। लिखेंगे कैसे हम लोग, देख लीजिए। हम लोग देंगे हाँ, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल who have only primary education, ठीक है गाइस, who have only primary education, मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ उनके पास प्राइमरी एजुकेशन। तो ये बेसिकली हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 16235 एंड 46, ठीक है। ये आपके इतने लोग जो है आपके प्राइमरी एजुकेशन से उनके पास, ठीक है। उसके बाद फिर से यही लिख लीजिए, ये डाटा लिख, नंबर ऑफ पीपल, ओके, हु हैव, अब ओनली नहीं लिखना है, अब सेकेंडरी आप लिख सकते हो, लेकिन लिख लो ऐसे, सेकेंडरी एजुकेशन। सर सेकेंडरी एजुकेशन कितने के पास है, तो सर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपका दिया हुआ है कितनों के पास। सर ये दिया हुआ है डाटा आपका 976 867
एंड 8, ये आपके सेकेंडरी एजुकेटेड पर्सनस हैं। ओके, फिर लिख लीजिए। कहेंगे सर सेम 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 सर नहीं है बाबू, आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। हु हैव हायर, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है गाइस, यहाँ पे हायर ही ना आपके पेपर में, हाँ हायर ही है। तो हायर एजुकेशन, नंबर ऑफ पीपल हु हैव हायर एजुकेशन, ओके, हु हैव हायर एजुकेशन, ठीक है। तो हायर एजुकेशन वाले पीपल्स कितने हैं, वो है आपके 6837, ओके, 6837954, 6837954, इतने पर्सन्स जो है वो आपके हायर एजुकेटेड हैं। अब इलिटरेट कितने, वो भी तो लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए नंबर ऑफ पीपल हु आर इलिटरेट, हु हैव नहीं देना है गाइस, ठीक है। कहेंगे सर हर जगह हैव लगा देते, यहाँ भी लगा देते, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, सेंटेंस भी थोड़ा देखना होता है ना, ये कॉन्जुगेटिव में थोड़ा चल रहा है कि सर क्रम में चल रहे हैं तो एक बढ़ाते जाइए। नंबर ऑफ पीपल्स हु आर इलिटरेट, ठीक है। तो इलिटरेट कितने लोग हैं, तो इलिटरेट का लिख लीजिए। इलिटरेट है भाई साहब 268,453,536, इतने लोग जो है वो क्या है, इलिटरेट, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशंस, ठीक है, वो भी लिख लीजिए। नंबर ऑफ पीपल है चिल्ड्रेन, हाँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन who are below the school admission इज इक्वल टू, यहाँ पे दीजिए इज इक्वल टू करके जो है दे देना है, क्या दे देना है गाइस, इज इक्वल टू दे देना है जितना है आपका सर 698781, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन बताइए, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब पूछा है टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन में क्या करेंगे, इसको, इस डाटा को, इस डाटा को, इस डाटा को एंड इस डाटा को, इस सब को ऐड कर देना, तभी तो निकलेगा। आप देखो ना, आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि 10 लोग हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। 10 लोग हैं एक शहर में, उसमें 2 लोग पढ़ा लिया 12th किया हुआ है, ठीक है। 2 लोग जो है वो मान लीजिए 10th किया हुआ है, ठीक है, 12th किया है या 10th किया है। मान लीजिए 2 लोग जो है वो आपका 8th तक पढ़ा है, ठीक है। 2 लोग जो है वो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब हम लोग कहेंगे कि सर इलिटरेट है, ठीक है। क्या है ये, इलिटरेट। और बाकी जो है वो स्कूले जाने लायक नहीं, मतलब बच्चा है, ठीक है, वो बच्चे हैं। कितने हुए ये सर 2468, 8 प्लस 2। तो अब जब पूछा जाए कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे ना, तो वही तो इसमें भी करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, सब में ऐड ही करना है। टोटल पॉपुलेशन में क्या है, जितना पढ़ा लिखा मूर्ख चपाट जितना है, जो घर पे है, जो नहीं भी पढ़ रहा है, उसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, इलिटरेट एंड जो भाई साहब ने अभी एडमिशन नहीं लिया उसको भी ऐड कर देंगे, तो टोटल पॉपुलेशन निकल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर से नंबर सिस्टम ये एक्सरसाइज 1 से हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ population of that state is equal to, sir, sum of these 2 3 5 4 6 प्लस कितना है सेकेंडरी का 9 7 6 8 6 7 8 प्लस सर हायर का कितना है 6 8, ठीक है। ये है 6,837,954 प्लस इलिटरेट कितना है सर 26,845 एंड 36 प्लस एंड सर वो एडमिशन जिन्होंने नहीं लिया है और सर 69, ओके, 87
एंड 8 1, इसको सम कर लो आप, टोटल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है हम लोग कल करेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग काफ़ी एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग जो है काफ़ी एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो लेक्चर जो है थोड़े से लंबे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है कवर अप कर लेंगे जितना बचा हुआ है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।